अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हों। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के उस किरदार पर बात करना चाहते हैं जिसके हवाले से दुनिया में भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त रशिया और यूक्रेन की वॉर में न्यूट्रल क्यों है, या पाकिस्तान का जो किरदार है वो वैसा क्यों नहीं है कि हमें यूक्रेनियन जिनके ऊपर इस वक्त बम्बारमेंट हो रही है उनका साथ देना चाहिए, या हमें रशिया जिसने इस वक्त किसी मुल्क पर अटैक किया है उसका साथ देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए और पाकिस्तान ने क्या किया। इस वक्त यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ और ये हंगामी इजलास 1997 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वॉर जिसका खदशा है कि पूरी दुनिया की तीसरी वॉर बन सकती है, इस वॉर के खदशे के पेश नज़र यूनाइटेड नेशन के इस इजलास के अंदर 141 कौमों ने वोट हक में दिया कि रूस को यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उन 35 ममालिक का हिस्सा रहा जो इस वोटिंग के अंदर शामिल ही नहीं हुए। 5 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने ना सिर्फ इसकी मुखालफत की और रूस को सराहा कि रूस सही कर रहा है। तो इन तमाम वोटिंग्स के अंदर 193 यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो इस वॉर के हवाले से न्यूट्रल रहा। यहाँ ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये वोटिंग होनी थी उस दिन 22 से ज़्यादा सुफरा जो कि यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट्स हैं, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की वो मिशन जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत सारी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिका की तरफ से प्रेशर था कि आप यूक्रेन के हक़ में वोट दें। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त ये चूज़ किया कि हम ना यूक्रेन के हक़ में वोट देंगे और ना ही हम इस वक्त रशिया के हक़ में वोट देंगे, बल्कि हम इस सारी सूरत हाल में एब्सेंट रहेंगे। इन स्टैट्स की वजह क्या थी, ऐसा पाकिस्तान ने क्यों किया। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब रशिया जा रहे थे और रशिया जाने से पहले इमरान खान साहब ने एक क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। 1951 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान के अमेरिका विजिट के बाद हमेशा ये कहा गया कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती की है अमेरिका को साथी बनाकर और रूस के साथ मुखालफत लेकर। अब ये वक्त है कि हम इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं और तारीख़ इस बात को दोहराए कि हम ना तो अमेरिका के दोस्त बनना चाहते हैं, ना रशिया के दोस्त बनना चाहते हैं, ना अमेरिका के दुश्मन बनना चाहते हैं, ना रशिया के दुश्मन बनना चाहते हैं। हम अपने मफादात के साथ बाकी ममालिक के साथ रहना चाहते हैं। तो ये वो एक स्ट्रेट लाइन थी जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक्सेप्ट की और इसको लेकर इमरान खान साहब रशिया गए। लेकिन रशिया में जाने के बाद 3 घंटे प्यूटन की मुलाकात के बाद मगरबी ममालिक और बहुत सारी इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर एक लीड स्टोरी थी कि पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। इस सूरत में इस दौरे को करना एक अच्छी टाइमिंग्स नहीं होगा। लेकिन इस दौरे के आने के बाद पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब किया और इसके हवाले से एलामिया जारी किया और यूक्रेन के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया, तो यही मौक़िफ़ दिया कि हम किसी भी मुल्क पर अटैक को अच्छा नहीं समझते, मामला डिप्लोमेसी से हल होने चाहिए। यही बयान पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के मंदूब ने भी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के बिहाफ पे दिया। लेकिन पाकिस्तान इस पर क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उन रीज़न्स की तरफ अगर हम 1 बाय 1 आएँ तो शायद आप समझ पाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात क्या हैं, पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं और पाकिस्तान इस वॉर में कहाँ पर स्टैंड करता है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रशिया इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, यूक्रेन पाकिस्तान की ज़रूरत है, दोनों के साथ हमारे अपने अपने मफादात हैं। लेकिन रशिया की अगर बात करें तो रिसेंटली इमरान खान साहब ने ही ये बयान दिया कि रशिया के साथ हमने 20 लाख टन गंदम जो है रशिया से लेनी है अगले साल, और हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त बहरान है, आटे की किल्लत मौजूद है, ये इस रियासत से ही हमने पूरी करनी है। एट द सेम टाइम हम यूक्रेन से भी हमने 13 लाख टन की गंदम ली है। सो दोनों मुल्कों के साथ हमारे इस वक्त कुछ ट्रेड बेनिफिट्स जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सिर्फ ट्रेड बेनिफिट्स नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त ये समझता है कि अगर पाकिस्तान ने यूक्रेन का साथ दिया तो यूक्रेन को इस वक्त मगरबी ममालिक और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो बैक कर रहे हैं, तो यूक्रेन का साथ देने का मतलब होगा खुला मुखालफत आपने कर रहे हैं रशिया की। और इस मुखालफत से हमेशा से रशिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इंडिया के साथ और बाकी ममालिक के साथ बनाई है और पाकिस्तान को अपने रीजनल बहुत बड़े दोस्त का कभी भी साथ वो नहीं मिला है जो रशिया का हमेशा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। सो पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त वो अपने रीजन प्लेयर के अंदर, जिसके अंदर रशिया है, सेंट्रल वस्ती एशिया रियासतें हैं, चाइना है, इस कैंप के अंदर रहते हुए पाकिस्तान अपनी रीजनल ट्रेड को बढ़ाए। जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी जो भी डिसीजंस लेंगे वो हमारे इकोनॉमिक सेंट्रिक डिसीजन होंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस डिसीजन को सिर्फ इकोनॉमिक सेंट्रिक
सेंट्रिक डिसीजन के तौर पे देख रहा है कि इस वक्त ना तो आप रशिया से दुश्मनी मोल ले सकते हैं, ना यूक्रेन के साथ ले सकते हैं, आपको इसमें न्यूट्रल रहना है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान एक पेज पे हैं, कि दोनों इस वक्त एक ही सूरत हाल से दो चार हैं, कि इंडिया की पॉलिसी भी इस वक्त ना तो यूक्रेन को सपोर्ट करने की है और ना ही रशिया को सपोर्ट करने की। हालांकि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा पार्टनर भी रहा है। हमेशा से कौमें इस तरह के डिसीजंस को की रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क का साथ देते हैं तो आपकी क्लियर लाइन जो है, उसने माजी में पाकिस्तान को हमेशा से नुकसान पहुंचाया। जब हमने अमेरिका का साथ दिया तो हमने रशिया की मुखालफत ली, हमने रशिया का साथ दिया तो हमने अमेरिका की मुखालफत ली, और इस वक्त भी अगर हम चाइना का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं तो अमेरिका की मुखालफत जो है इस मामले में हमारे साथ मौजूद है। सो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने आप को एक न्यूट्रल रियासत के तौर पर आगे बढ़ाए। सिर्फ यही नहीं, बैलेंस ऑफ पावर एक दूसरा पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनली प्रेशर है कि बहुत सारे ऐसे मुआहदे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के साथ किए हैं, तो पाकिस्तान उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे मुआहदे जो है चाइना और रशिया के साथ करना चाहता है। अगर पाकिस्तान रशिया के साथ जाता है तो बहुत से बेनिफिट्स जो हम अमेरिका से ले रहे हैं वो नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारी जो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी है। तो अगर आप बिल्कुल रशिया के साथ शामिल हो जाते हैं तो आप उसकी इंडस्ट्री को में शामिल नहीं होंगे, और अगर आप सिर्फ अमेरिका के साथ शामिल हो जाते हैं तो रशिया से आगे आने वाले बेनिफिट्स जो हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं, जिसमें फ़ौज के बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमारी वेपन्स ख़रीदारी के बेनिफिट्स हैं, हमारे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, हमारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन से ट्रेड है, तो ये सारे इशूज़ जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। एक और चीज़ जो इस सारी चीज़ों में न्यूट्रल रहने की है वो ये कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब रशिया का दौरा किया तो वो रशियन सदर को पाकिस्तान आने की दावत भी देकर आए हैं। ये तारीख में पहली बार होगा कि अगर सदर पुतिन पाकिस्तान आते हैं। अभी तक रशिया का कोई भी सदर पाकिस्तान नहीं आया है, और इस जेस्चर का मतलब है कि ये हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा है कि आपकी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं रही हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के 5 सदर ऐसे रहे हैं तारीख में जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, लेकिन रशिया में से किसी भी सदर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। तो कभी भी किसी एक ताकत के पलड़े में रहना जो है पाकिस्तान के मफाद में नहीं रहा। तो इस टाइम पाकिस्तान अपने इस मफाद को भी देख रहा है कि हम किसी की दुश्मनी और किसी की दोस्ती की भेंट नहीं चढ़ना चाहते। हम अपने नेशनल मफादात को देखेंगे कि हमने अपनी पॉलिसीज़ को किस तरफ लेकर जाना है। पाकिस्तान कभी भी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने रशिया को भगाने के लिए जब मुजाहिदीन की हेल्प और बाकी तमाम मामला किए तो उस वक्त से पाकिस्तान को अमेरिका का दोस्त और हामी समझा जाता रहा, और इस वजह से बहुत से ममालिक ने हमारी मुखालफत भी की। अब रिसेंटली जो अफगानिस्तान के अंदर वॉर में हमने नेटो का साथ दिया, उसमें पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाय होते वक्त हमेशा से अच्छे तरह से उन ममालिक के साथ नहीं देखा गया जो नेटो को बेहतर नहीं समझते। स्पेशली रशिया की बात की जा रही है। सो ये जो सारे पर्सपेक्टिव और सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान को इस वक्त इस सारी सूरत हाल में यही वक्त का तकाजा था कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहे, क्योंकि जब आप किसी भी एक कैंप में जाते हैं तो दूसरे कैंप की मुखालफत पाकिस्तान इस तरह के इकनॉमिक सूरत हाल में अफोर्ड नहीं कर सकता। और आखिर में पाकिस्तान का एक उसूली स्टांस, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर इस बात को दोहराया कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर पाकिस्तान के वोट चाहते हैं तो पाकिस्तान ये चाहता है कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ कश्मीर पर भी वही वोट दें जो आप यूक्रेन के लोगों की खुद इरादियत और फ्रीडम के लिए इस वक्त दुनिया उनको देख रही है। दुनिया ऑलरेडी इजराइल की पैलेस्टाइन के ऊपर जो जारियत है उसको भी देख रही है। तो आप इस वक्त भी तमाम कंट्रीज़ जो हैं उन जारियत के ख़िलाफ़ भी बात करें, उन जारियत के ख़िलाफ़ भी वोट दें जो दूसरे ममालिक की हक़ खुद इरादियत या लोगों की आज़ादी को सलब किए हुए है। तो दुनिया के इस डिप्लोमेटिक फेस को एक स्लैब भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और पाकिस्तान की तरफ से वो चेहरा दिखाने की कोशिश की गई कि दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए प्रेशराइज ना करे कि इस वक्त उनके मफादात हैं। पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानों के मफादात हैं पाकिस्तान उनको सपोर्ट करना चाहता है। हमारी कोशिश थी कि हम आपको पाकिस्तान के न्यूट्रल स्टांस के वो एस्पेक्ट क्लियर करें जिन एस्पेक्ट की वजह से पाकिस्तान इस सारी वॉर में न्यूट्रल रहा है। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें यार व्यूज़।